नमस्कार साथियों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। आज के सेशन में चर्चा करेंगे साथियों महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा। साथियों महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था साथियों जयवंता बाई। महाराणा प्रताप सिंह के मामा का नाम था मान सिंह सोनगरा। साथियों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई रविवार के दिन 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रम संवत 1597 ईस्वी को कुमलगढ़ के पास जूनी कचेरी में बादल मेल में हुआ। साथियों महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार, जो साथियों बिजोल या सामंत राम रख पंवार की पुत्री थी। दूसरी महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था चिहर बाई, जो साथियों जैसलमेर की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। साथियों भील बच्चों को प्यार से कीका कहा करते थे साथियों, इसलिए महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। साथियों महाराणा के पिता उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुई। तब साथियों भटियाणी रानी धीर भाई के प्रभाव में उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। साथियों मेवाड़ का रानी के आग्रह पर कुछ सरदारों के सहयोग से जगमाल को 28 फरवरी 1572 ईस्वी को राज तिलक कर दिया गया। साथियों जगमाल का तब साथियों प्रताप के मामा मान सिंह सोनगरा व ग्वालियर के राम सातवार ने जगमाल का उत्तराधिकारी बनने का विरोध किया। साथियों तब सलूम्बर के रावत कृष्णदास व देवगढ़ के रावत सांगा ने प्रमुख सामंतों की सहमति से जगमाल को हटाकर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। और उसी समय प्रताप की उम्र साथियों कितनी थी? 32 वर्ष के महाराणा प्रताप थे साथियों जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। प्रताप की कमर पर तलवार रावत कृष्णदास ने बांधी थी। साथियों महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार। साथियों इसे राजमहलों की क्रांति भी कहा गया है। प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह कुमलगढ़ में मनाया गया। प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह कुमलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। इस समारोह में राठौड़ शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे। साथियों आगे पढ़ेंगे साथियों महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य संबंध। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। साथियों आगे देखेंगे साथियों तब साथियों महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना तय किया। साथियों अकबर के द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे। साथियों
अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए साथियों। सर्वप्रथम आया था साथियों जलाल खां कोची जो अकबर का दरबारी था। यह आया था साथियों नवंबर 1572 ईस्वी में। फिर आया साथियों मानसिंह कछवा आया साथियों जून 1573 ईस्वी में। फिर आया साथियों भगवंत दास, यह आया सितंबर 1573 ईस्वी में। फिर आया साथियों टोडरमल आया साथियों दिसंबर 1573 ईस्वी में। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे साथियों। तब साथियों महाराणा प्रताप को मनाने के सभी प्रयास विफल होने के बाद अकबर स्वयं मार्च 1576 ईस्वी में अजमेर पहुंचा। वह हल्दीघाटी युद्ध की योजना अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी साथियों। मानसिंह को सेनापति बनाया गया साथियों मुगल सेना का। साथियों मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ और मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचा। यहाँ 2 माह रुका साथियों। मांडलगढ़ भीलवाड़ा 2 माह रुका। यहाँ से रवाना होकर मोई होता हुआ खमनोर के पास मोलेला गांव के पास मानसिंह ने पड़ाव डाला साथियों। आगे देखेंगे साथियों हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था तथा साथियों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे 21 जून होना मानते हैं साथियों। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर की सेना मुगल सेना का प्रधान सेनापति मानसिंह था। यह मानसिंह के जीवन का प्रथम युद्ध था साथियों। हल्दीघाटी का युद्ध मानसिंह का प्रथम युद्ध था। अकबर की सेना के अन्य सहयोगी थे साथियों आसफ खां, काजी खां, मेहतर खां, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, सैयद अहमद खां। ये साथियों अकबर के अन्य सहयोगी थे साथियों। आगे देखेंगे साथियों जगन्नाथ कछवा व माधो सिंह ये सभी अकबर के अन्य साथी थे साथियों मुगल सेना के बाएं भाग का नेतृत्व काजी खां कर रहा था और दाहिने भाग का नेतृत्व सैयद अहमद खां कर रहा था साथियों पृष्ठभाग में चंद्रावल सेना का नेतृत्व मेहतर खां कर रहा था। मानसिंह केंद्र में स्थित था साथियों। मुगल सेना में लगभग 5000 घुड़सवार व तोपें थी साथियों। मुगल सेना की हरावल सेना का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था साथियों। प्रताप की सेना में लगभग साथियों 3000 घुड़सवार थे। प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व पठान सेनानायक हकीम का सूर कर रहा था और साथियों चंद्रावल सेना का नेतृत्व राणा पुंजा कर रहा था। वह साथियों अन्य सहयोगी थे राम सिंह तंवर, झाला बीदा, रावत कृष्णदास चूड़ावत ये प्रमुख प्रताप के सहयोगी थे साथियों। 18 जून को दोनों सेनाओं में हल्दीघाटी के तंगदुर्ग में 18 जून को दोनों सेनाओं में हल्दीघाटी के तंगदर्रे में युद्ध हुआ साथियों, जिसमें राजपूतों ने प्रथम बार जोशीला किया, जिसमें मुगल सैनिक भागने लगे।
तब साथियों मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई कि साथियों बादशाह अकबर शाही सेना के लेकर मैदान में आ गए साथियों। तब साथियों मुगल सेना युद्ध करने लगी। आगे देखेंगे साथियों हाथियों की लड़ाई में प्रताप की तरफ से राम प्रसाद व लूणा नामक हाथी मैदान में थे। व मुगलों की तरफ से गजमुक्ता, गजराज व रणमंदर नामक हाथी मैदान में थे। अकबर ने प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगलों की सेना ने पकड़ लिया। उसका नाम पीर प्रसाद रखा साथियों। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पीर प्रसाद रखा। प्रताप ने मानसिंह पर हमला किया। मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था जिस टाइम प्रताप ने आक्रमण किया। तब प्रताप ने भाले से मानसिंह पर ऐसा वार किया कि मानसिंह ओहदे में छिप गया, लेकिन हाथी के सूंड के बंधे खंजर चेतक के पैर को घायल कर दिया साथियों। तब साथियों मुगलों ने प्रताप को घेर लिया व प्रताप घायल हो गया। तब सादड़ी के झालाबीदा ने प्रताप को युद्ध से बाहर भेजा व झालाबीदा ने राज्य चिन्ह महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह धारण कर युद्ध में गया और वीर गति प्राप्त हुआ साथियों। प्रताप की सहायता शक्ति सिंह जो प्रताप का भाई था जिसने की साथियों। इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई साथियों। तब 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को अकबर ने सेना लेकर गोगुंदा पर आक्रमण कर दिया और अधिकार कर लिया। शाहबाज खान ने 1577 से 1580 के मध्य 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया साथियों। शाहबाज खान ने 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया साथियों। कुंभलगढ़ मानसिंह सोनगरा की जिम्मेदारी थी, जिसमें कुंभलगढ़ युद्ध में शाहबाज खान की विजय हुई। अब्दुल रहीम खान खाना जो बहराम खां का पुत्र था 1580 ईस्वी में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध भेजा था साथियों अब्दुल रहीम खान खाना को। साथियों भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। भामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप से भेंट कर 20,000 सोने की अरसिपियां देकर मदद की साथियों। देवर का युद्ध 1582 ईस्वी में प्रताप की सेना व अमर सिंह ने अक्टूबर 1582 में देवर का किलेदार शेरीमा सुल्तान खां अक्टूबर 1582 में देवर का किलेदार शेरीमा सुल्तान खां के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले से वार किया। साथियों भाला शेरीमा सुल्तान खां व घोड़े के आर पार हो गया साथियों। देवर के युद्ध के पश्चात लगभग 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने वहां के लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई साथियों। कब 1585 ईस्वी में।
प्रताप ने 24 वर्ष 11 माह शासन किया साथियों। कब कितने वर्ष? 24 वर्ष 11 माह शासन किया महाराणा प्रताप ने। आगे देखेंगे साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए प्रताप के पैर में चोट लग गई, जिससे 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु जब उनकी आयु थी 57 वर्ष के, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अब पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के दरबारी। महाराणा प्रताप के दरबारी में से चक्रपाणि मिश्र व जीवधर जैसे विद्वान थे। हल्दीघाटी के युद्ध के उपनाम देखिए साथियों। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है। वह अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को। आज के सेशन में इतना ही साथियों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।